morning, class 4th students. Welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. ठीक है? So class 4th, in your subject SST, we will study a new chapter, and that is chapter number 2121. ठीक है? So class 4 हम लोग आज लेसन नंबर 21 पढ़ेंगे। 21 लेसन नंबर कहाँ कौन से पेज नंबर पे है? 141. 141. So everyone should open the book and come to page number 141. चलो, let's start this chapter. So सबसे पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर में, इस लेसन में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो we shall study about our government in this chapter. देखिए, लेसन नंबर 21 में हम लोग अपनी सरकार के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट को हिंदी में क्या बोलते हो? सरकार। देखो, कोई भी देश जो है, कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र सरकार के अंतर्गत ही चलता है, सरकार के अंडर में चलता है, गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो सब लोग अपने मन के हो जाएंगे, है ना, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए, चलाने के लिए। चलो, तो हम लोग अपनी सरकार के बारे में, कैसे हमारी सरकार बनती है, कैसे वो काम करती है, ठीक है, कितने लेवल्स की सरकार होती है, अलग अलग तरीक़ों की सरकार, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चलो, तो लेसन नंबर 21 आवर गवर्नमेंट। देखिए, यूनिट 6 का है ये आपके, द वे वी गवर्न। यूनिट नंबर 6 में आपका आवर गवर्नमेंट के बारे में है। द वे वी गवर्न मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग गवर्नमेंट करते हैं। चलो, क्या लिखा है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। अब हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू गवर्न सच अ बिग कंट्री। अब एक सरकार के बस की बात ये नहीं है कि वो हमारे पूरे देश को चला सके। तो सिंगल गवर्नमेंट हमारे पूरे देश को नहीं चला सकती, क्योंकि जो हमारा देश है वो बहुत ही बिग है, बड़ा है। सो आवर गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट द फॉलोइंग 2 लेवल्स। तो जो हमारी सरकार है वो 2 लेवल पे काम करती है। 2 लेवल पे वो काम करती है हमारी कौन? सरकार, गवर्नमेंट। चलो, देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स द इंटायर कंट्री। तो पूरे देश पे जो राज करता है, जो चलाता है पूरे देश को, वो उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, CENTRAL, सेंट्रल, GOVERN गवर्नमेंट, MENT गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश पर लागू होती है। Each state has its own government which is called state government। अच्छा, जो हमारा देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। हमारे देश में अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं, और सारे स्टेट्स को जोड़ करके हमारा देश बनता है। तो ईच स्टेट, हर एक स्टेट की अपनी सरकार है, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। चलो, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे काम करती है। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर बिहार में रहते हैं, बिहार स्टेट में, तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मध्य प्रदेश में रहते हैं तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो सारे स्टेट्स को जो रेगुलेट करेगी, जो पूरे देश पर ही लागू होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स में काम करती है।
अब ये जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट? तो हमने बताया ना, हमारा जो देश है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ढेर सारे स्टेट्स को जोड़ करके हमारा कंट्री बनता है, देश बनता है, राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो यूनियन गठबंधन में ही हमारा देश बना हुआ है। तो सारे स्टेट्स के अगर हम लोग गवर्नमेंट को भी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं। फिर कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर मंत्रीगण आते हैं जो कि किसके अंडर में हेड करते हैं? अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री के अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, जिनको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग मिलकर के यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन लोग हो गए? फिर से यहाँ पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लस वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लस प्राइम मिनिस्टर, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर के बनती है। चलो, तो ये आ गया। चलो, तो ये हो गई आपकी, आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे होता है। चलो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। अब जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के हेड होते हैं, लीडर होते हैं, मेन लीडर। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अब प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है? मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के लोगों के द्वारा। और राज्यसभा के भी, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देखिए, स्टेट में अलग से लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके मेंबर्स के द्वारा, एमएलएज जिनको हम लोग जानते हैं, एमएलएज प्लस राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो, और प्लस लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो, तीनों लोग मिलकर के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अच्छा, प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट फॉर 5 years। 5 years के बाद हम लोग न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। चलो, अब हम लोग जानेंगे अबाउट द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ोगे। सो आई एम गोइंग टू टॉक इट। पार्लियामेंट, चलो, पार्लियामेंट क्या होता है? द लेजिस्लेचर और द लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर या फिर जो लोग कानून बनाते हैं उनको हम लोग पार्लियामेंट के तहत जानते हैं। द पार्लियामेंट हैज 2 houses, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अब पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं? पहला है लोकसभा, और दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा। पहला क्या हो गया? लोकसभा, और दूसरा
राज्यसभा। चलो, द लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बात आपको लर्न करनी है, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा है इसको हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The Constitution limits the membership of the Lok Sabha to a maximum of 552 members. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो लोअर सभा में मैक्सिमम कितने लोग, मैक्सिमम मेंबर्स इसमें कितने हो सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 552 मेंबर्स ही हो सकते हैं लोकसभा में। These members are directly elected by the people through voting. और ये जो members elect किए जाते हैं, चुने जाते हैं, वो कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं, डायरेक्टली हम लोग चुनते हैं उनको वोट दे करके, जब इलेक्शंस होती है। The members of the Lok Sabha are elected for a term of 5 years. अच्छा, यहाँ के जो members होते हैं वो कितने सालों तक बने रहते हैं? 5 years तक वो members लोकसभा के बने रह सकते हैं, एक बार अगर वो बन गए तो। चलो, द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने बताया आप लोगों को राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं पार्लियामेंट के। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा के मेंबर्स तो हम ही लोग इलेक्ट करते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिसमें एमएलएज आते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। चलो, द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स कितने रह सकते हैं? इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो है 250। 250 मेंबर्स से ज्यादा राज्यसभा में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, 12 ऑफ whom are chosen by the president of India। अब 250 में से ही जो 12 लोग होते हैं वो कौन चुनता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन चुनेगा 12 लोगों को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन चुनेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो, इन 12 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनेंगे। For their expertise in the specific fields of art, literature, etc. ऐसे लोग जो बहुत ही महान शख्स हैं, लिटरेट पर्सन्स हैं, है ना, लर्नेड मैन है अपने अपने फील्ड्स में, उनको प्रेसिडेंट अपने तरफ से चुनते हैं 12 लोगों को, ठीक है। 250 के अंडर में वो भी है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ 6-year टर्म। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, अगर वो एक बार मेंबर बन गए तो वो 6 साल तक राज्यसभा के मेंबर्स बने। तो पार्लियामेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, याद भी करना बहुत जरूरी है। देखिए, द पार्लियामेंट, हमारा पार्लियामेंट कैसे बना है? लोकसभा से और राज्यसभा से। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। मैक्सिमम मेंबर्स लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 552, ठीक है। और राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 250। ये लोग कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं? फॉर 5 years। और ये लोग कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं? फॉर 6 years। अच्छा, 12 मेंबर्स जो यहाँ लोग हैं वो कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। कौन लोग होते हैं? वो लर्नेड पर्सन्स, बहुत महान शख्स होते हैं अपने अपने फील्ड। चलो, तो ये हो गई आपकी पार्लियामेंट की बात। फेस द फैक्ट में आ जाइए। The members of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha are also called member of parliaments, ठीक है, और MPs। अब देखिए, पार्लियामेंट में जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग
एमपीज कहते हैं। एमपीज माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का क्या है, वो मेंबर है। चलो, तो ये क्या हो गया आपका, पार्लियामेंट के बारे में आप लोगों ने जाना। अच्छा, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।